प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं तृतीय सत्र में हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के भारत नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब मैं सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय आप सभी को बताऊंगी। उसके बाद मैं कविता का पाठ करते हुए संदर्भ सहित व्याख्या आप सभी को बताऊंगी। अब मैं कवि का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। उनका परिचय इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक होने के साथ साथ प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता तथा गंभीरता के भी पोषक कवि हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रसाद का व्यक्तित्व युगांतरकारी माना जाता है। प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ। उनके पिता देवी प्रसाद काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। प्रसाद ने काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का अनुशीलन किया। उनके पिता तथा बड़े भाई शंभु रत्न के देहांत के पश्चात उन्होंने परिवार के दायित्व का आपत्तियों को झेलते हुए साहस के साथ निर्वाह किया। आरंभ से ही उन्हें कविता करने में रुचि थी। इंदु नामक मासिक पत्र से उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ। प्रसाद की प्रतिभा बहुमुखी थी तथा उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। सन 1937 में छायावाद के काव्य गगन का यह दीप्तिमान नक्षत्र अपनी प्रतिभा की आभा को विकीर्ण कर सदा के लिए विलुप्त हो गया, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। उनके काव्य हैं चित्राधार 1912 में लिखा गया, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा प्रताप 1914, प्रेम पथिक 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1936। इनके नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, राज्यश्री 1914, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1930। इनका एकांकी है एक घूंट। इनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती और इनके निबंध हैं काव्य कला तथा अन्य निबंध। इनका चंपू काव्य है
उर्वशी और बभ्रुवाहन। प्रसाद की कोमल कल्पना ने मधुर और मृदुल भावनाओं से कविता कामिनी का श्रृंगार किया है। प्रसाद सौंदर्य और प्रेम के कुशल चितेरे कवि हैं। उनका आंसू काव्य विरह काव्य है। इसमें वैयक्तिक विरह की अनुभूति की धारा, सामाजिक चेतना, सामाजिक वेदना से प्रवाहित होते हुए अलौकिक प्रेम के छोरों को छूने लगती है। उनका लौकिक प्रेम अलौकिक का रूप धारण करके विश्व मंगल की कामना करने लगता है। उनकी करुणा अपने तक ही सीमित न रहकर समस्त विश्व के लिए बरस पड़ी है। कानन कुसुम, झरना, लहर में उनके प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। कामायनी में प्रकृति के भयानक एवं रौद्र स्वरूप का अंकन जल प्लावन के प्रसंग में अत्यंत मार्मिक रूप में हुआ है। कामायनी उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह एक कालजयी महाकाव्य है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से हृदय और मस्तिष्क का, सुख दुख का, प्रवृत्ति निवृत्ति का, शासक शासित का तथा नर और नारी का सामंजस्य स्थापित किया गया है। इसमें मानव विकास की गाथा है। शैव दर्शन के प्रभाव से कामायनी में आशावाद और कल्याण भावना निहित है। उनके काव्य तथा नाटक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। तत्कालीन नवयुवकों के हृदय में स्वातंत्र्य की चेतना, स्फूर्ति तथा उत्साह निर्माण करने में प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रसाद भारतीय संस्कृति के उपासक रहे हैं। भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास उन्होंने काव्य तथा नाटकों के माध्यम से किया है। उन्होंने अपने काव्य में मानवता का जय घोष किया है। उनकी कविताएं मनुष्य को निराशा से आशा के पथ की ओर अग्रसर करने तथा मानव कल्याण की प्रेरणा देने में सक्षम है। कला की दृष्टि से प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे भाव सम्राट होने के साथ साथ शब्द सम्राट भी हैं। उनकी भाषा परिमार्जित तथा संस्कृतनिष्ठ है। भावनात्मक, रसात्मक माधुर्य, कोमलता, प्रवाहात्मकता, प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता उनकी भाषा शैली के विशिष्ट गुण हैं। अनुभूति की गहनता तथा अभिव्यक्ति की नवीन भंगिमाओं का अभूतपूर्व योग उनके साहित्य में दिखाई देता है। प्रस्तुत रचना में प्रसाद ने शकुंतला, दुष्यंत के सुपुत्र भरत की साहसिक गाथाओं की काव्यात्मक रूप देते हुए भारत की संज्ञा के आविर्भाव का मनमोहक वर्णन किया है। उनकी कविता इस प्रकार है। अब मैं उनकी कविता पढ़ते हुए उसका प्रसंग सहित, संदर्भ सहित व्याख्या करूंगी। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में,
खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देखकर, गिन लूंगा तेरे दांतों को हैं भले, देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के भारत नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन पंक्तियों द्वारा कवि भरत, जो कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है, वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसके साहस के बारे में बता रहे हैं। भावार्थ: कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सुंदर और किस्मत वाला यह आर्य कौन है जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। वह शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उससे कहता है कि हे शेर के बच्चे, तू अपना मुंह खोल ताकि मैं तुम्हारे दांतों को गिन सकूं कि वे ठीक हैं या नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि वे कुटिल अर्थात टेढ़े और कठोर हैं कि नहीं, अर्थात वे मजबूत हैं या नहीं। विशेष: वैसे तो शेर से और उसके बच्चे से सभी डरते हैं, किंतु यह बालक इतना निर्भीक और निडर है कि सिंह अर्थात शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसका मुंह खोलकर उसके दांतों को गिन रहा है और यह देखने का प्रयास कर रहा है कि उसके दांत कितने मजबूत हैं। इनकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। अब इसका मैं संदर्भ से व्याख्या बताऊंगी। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के भारत नामक पाठ से ली गई हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। संदर्भ: इन पंक्तियों में कवि ने शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत द्वारा उस सिंहिनी को फटकार दिलाई है जो अपने बच्चे को भरत के पास देखकर गरज रही थी। व्याख्या: कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि साहसी बालक भरत के इस दुस्साहस को देखकर सिंहिनी गरजने लगी। तब बालक बड़ी ही निडरता से डंडा तानकर और क्रोध में आकर उस सिंहिनी से कहता है कि तू अगर हम दोनों के खेल में बाधा अर्थात रुकावट बनेगी तो तू मार खाएगी और फिर मैं कभी भी तुम्हारे इस बच्चे को वापस नहीं दूंगा, अतः तू यहाँ से भाग जा। विशेष: जब बालक सिंहनी के बच्चे के साथ खेल रहा था तो सिंहनी शेरनी अपने बच्चे को देखकर उस बालक के पास देखकर गुर्राती है और बालक शेरने से डरता नहीं, बल्कि उसे डांट कर कहता है कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे हाथ से मार खाएगी और मैं तेरे इस बच्चे को भी वापस नहीं दूंगा। इसीलिए तुम हम दोनों का खेल
मत बिगाड़ और यहाँ से चले जाओ। इनकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत है बालक, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वर भूमि की। इसकी अब मैं संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगी। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के भारत नामक पाठ से ली गई हैं। यह पंक्तियां प्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में कवि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत की साहसिक गाथा के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी भरत के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भावार्थ: कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अरे यह कौन निडर और वीर बालक है। हे भारतवासियों, क्या तुम सब जानते हो, यह वही भरत है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, अर्थात जिसका नाम इस श्रेष्ठ भूमि भारत के नाम से जाना जाता है। विशेष: शकुंतला अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। मेनका विश्वामित्र का तप भंग करने आई थी। मेनका तो शकुंतला को कण्व ऋषि के पास छोड़कर स्वर्ग लोक वापस चली गई। कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया और शकुंतला का ही पुत्र भरत था, जिसकी निर्भीकता की गाथा इस कविता में की गई है और आगे चलकर इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी विछुड़ रही दुर्दैववश। इसकी मैं संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के भारत नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ के रचनाकार प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत की शिक्षा के बारे में और पति द्वारा बिछुड़ी माता शकुंतला को जो जंगल में रहती है उसको जो सुख पहुंचा रहे हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। भावार्थ: कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वह बालक कश्यप ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ले रहा है। वह जंगल में घूम घूम कर और आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वह अपनी माता की गोद में लोट-पोट कर खेलता था और उन्हें आनंदित करता था। बेचारी उनकी माता पति से बिछुड़कर अलग होने की पीड़ा को सह रही थी। उस माता को यह बालक खुशी प्रदान करता है।
विशेष। एक बार जब शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई थी, तब ऋषि दुर्वासा वहां आए और उनके बुलाने पर भी शकुंतला नहीं बोली। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तू जिसकी यादों में खोई है वह तुझे भूल जाएगा। बाद में शकुंतला द्वारा क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दी गई निशानी को जब वे देखेंगे तभी उनको सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद वह अंगूठी जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी वह खो जाती है और मछली के पेट में चली जाती है। इस दौरान दुष्यंत ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल जाता है। जब शकुंतला उनके पास जाती है तो वे उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, किंतु एक दिन जब वह मछली जिसने रिंग अर्थात अंगूठी को निगला था मिल जाती है और राजा मछली के पेट से निकली अंगूठी को जब देखते हैं तो उन्हें सब याद आ जाता है और वह शकुंतला को अपने पास ले आते हैं। जब वह पति से बिछड़ गई थी। उपरोक्त इन पंक्तियों में उसी का वर्णन है। अब उनकी अगली पंक्ति इस प्रकार है। जंगल के शिशु सिंह से भी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपनी बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। अब मैं इसकी सप्रसंग व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के भारत नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका संदर्भ इस प्रकार है। कवि इन पंक्तियों में शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जंगल में इस शिशु के संगी साथी सभी शेर के बच्चे थे। यह बालक निर्भीक और वीर था तथा उसने सर्वप्रथम भारत का साम्राज्य स्थापित किया और भारत देश के सिर का ताज बना। इसी का नाम भरत है। भावार्थ। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि जंगल में विचरण करने वाले इस निर्भीक अर्थात निडर और वीर बालक ने जिसकी बलशाली भुजाएं थी और जिसने भारत जैसे विशाल और महान साम्राज्य का सर्वप्रथम निर्माण किया, उस निडर बालक के सहचर अर्थात संगी साथी शेर के बच्चे थे। वही दुष्यंत का यह वीर बालक भारत का सिर रत्न अर्थात भारत का ताज अर्थात मुकुट बना, जिसका शुभ नाम भरत रखा गया। विशेष। इसी भरत के वंशज आगे चलकर महाभारत नामक महाकाव्य के सर्वप्रथम पात्र बने। भारत जैसे महान देश के साम्राज्य का निर्माता इसी भरत को माना जाता है। इस प्रकार से यह भारत नामक पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।